वीबीए लर्निंग सीरीज में आज हम लोग बात कर रहे होंगे ऑपरेटर्स और डिसीजन मेकिंग की। वो फिर चाहे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो, कंपैरिजन ऑपरेटर हो, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर हो या फिर लॉजिकल ऑपरेटर हो। तो आगे के वीडियो में आप लोगों के सामने मैं एक एक करके इन ऑपरेटर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, चाहे वो स्ट्रिंग की बात हो या ऑब्जेक्ट की बात हो। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। विजुअल बेसिक में ऑपरेटर या एक्सप्रेशन या इवन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन ऑपरेटर और एक्सप्रेशन को अगर एक्सप्लेन करने की बात की जाए तो ये जो मेरा ऑपरेटर है ये क्या कहलाएगा? ऑपरेटर आर कोड एलिमेंट्स यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस। मींस अगर आपको कुछ ऑपरेशन करना है जैसे 2 + 2 और आपको पता है रिजल्ट 4 होगा, लेकिन वो जो प्लस आपने किया है वो आपने ऑपरेटर यूज किया है अर्थमेटिक। मतलब ऑपरेटर या एक्सप्रेशन भी फंक्शन से अलग नहीं है, ये भी आपसे इनपुट लेगा। जैसे 2 + 2 की बात मैंने कहा था, तो वो दोनों इनपुट लिया आपसे, उसके बाद उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। जैसे कि आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना हो, उसके बाद रिजल्ट देगा। यही काम तो आपसे कौन? फंक्शन भी करा रहा होता है। तो अगर एक्सप्रेशन की भी बात की जाए तो एक्सप्रेशन इज नथिंग, इट इज अ कैलकुलेशन। जहां पे एक्सप्रेशन वर्ड आ रहा हो वहां वो कैलकुलेशन की बात कर रहा है, ये बात याद रहे। अब अगर इन ऑपरेटर के टाइप को देखें तो कई सारे आपके पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर, ये सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हैं आपके पास वीबीए में। जब हम ऑपरेटर को यूज कर रहे होंगे तो उस ऑपरेटर की अपनी प्रेसिडेंस होती है, मतलब ऑर्डर होता है उन ऑपरेटर को यूज करने का, कि मतलब पहले प्लस होगा यूज, या पहले डिवाइड होगा यूज, या पहले पैरेंथेसिस यूज होगा। उसका क्या होता है? उसका प्रेसिडेंस होता है, किस तरीके से ये यूज होगा। तो अगर इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात की जाए तो ये एक ऑर्डर है जो आप एक्सप्रेशन पास करोगे ना, उसका इवैल्यूएशन करने के लिए ये ऑर्डर पास किया जाता है। वो सीरीज आपके सामने है। सबसे पहले जो ऊपर पोजीशन आएगा वो पैरेंथेसिस का रूल सबसे ऊपर होता है ऑर्डर जोन में। उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर, इन सीक्वेंस में ये ऑपरेटर का प्रेसिडेंस है, मतलब इस तरीके से ये यूज होगा। और अब बात पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपके पास चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, मॉडुलस हो, ये सारे के सारे कौन? अर्थमेटिक ऑपरेटर है, जिसका आप यूज कर रहे होंगे अपने एग्जांपल करने के दौरान। फिर जरूरत होगी आपको कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या? अलग अलग टेक्स्ट स्ट्रिंग को कंबाइन करके अगर आपको सिंगल टेक्स्ट स्ट्रिंग बनाना हो तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, जिसमें M% की बात कर रहे होंगे और प्लस साइन को भी यूज करके दो स्ट्रिंग को क्या किया जा सकता है? कॉन्कैटिनेट किया जा सकता है। लेकिन दोनों में फर्क है, ये जो M% ऑपरेटर यूज करते हैं वो इम्प्लिसिट स्ट्रिंग कन्वर्जन के लिए, और प्लस साइन यूज होता है नॉन इम्प्लिसिट स्ट्रिंग कन्वर्जन के लिए। ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन और नॉन इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या है? प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ ही रहे, बहुत सारी चीज सीखने को मौका मिलेगा जिसमें मैं इसको कवर कर रहा हूँ। उसके बाद अब बात कर रहे होंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन में आपके पास है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये लाइक ऑपरेटर, ये सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जो दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को या दो वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। साथ के साथ अगर स्ट्रिंग्स की बात की जाए तो ये कुछ भी नहीं, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, नंबर्स हो, स्पेशल कैरेक्टर हो या सारे के सारे हो, ये सारे सारे स्ट्रिंग्स ही कहलाएंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, जिसके इर्द गिर्द पूरा वीबीए घूमता है, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट इस एक्सेल के केस में क्या हो गया? एप्लीकेशन है ना, हमारा एक्सेल एप्लीकेशन। उसके अंदर क्या? वर्कशीट, वर्कबुक, शेप्स, सेल, चार्ट, पिवट टेबल्स, दीज आर व्हाट? दीज आर ऑब्जेक्ट्स। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं साहब। और इन वर्कबुक ऑब्जेक्ट हो या वर्कशीट ऑब्जेक्ट हो या अदर ऑब्जेक्ट्स हो, इन्हीं के ऊपर पूरा पूरा वीबीए मॉड्यूल आपका डिपेंडेंट रहेगा, और जिसको हम इस सीरीज के दौरान सभी एस्पेक्ट को कवर कर रहे होंगे। उसके बाद कुछ अगर आपको लॉजिकल ऑपरेशंस करना है, जिसमें रिजल्ट के तौर पे या तो ट्रू या तो फॉल्स लेकर आना है तो अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर। और इन लॉजिकल ऑपरेटर के एग्जांपल्स एंड, और, जॉर, नॉट, ये सब क्या हैं? ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जिसको हम आगे के सीरीज में यूज कर रहे होंगे। अब इन्हीं ऑपरेटर से थोड़ा सा और जान पहचान बढ़ाने के सिलसिले में आपकी मुलाकात करवाता हूं बिटवाइज ऑपरेटर से, असाइनमेंट ऑपरेटर से और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर से, जिसमें अगर आप बिटवाइज ऑपरेटर की बात करो तो ये भी कंपैरिजन करने के ही काम आएगा। These bitwise operators are to logically compare the bits of binary representation of numbers and return a number representing the result of the bitwise comparison. ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर के तौर पे ही यूज कर रहे होंगे हम लोग बिटवाइज। साथ के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर ये कब यूज करते हैं? जब किसी वेरिएबल को आप वैल्यू पास करते हो तो आप क्या कह रहे हो? उस पर्टिकुलर वैल्यू को आपने वैल्यू असाइन किया। जैसे x इक्वल टू मैंने लिखा 10,
तो x एक मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर आपने 10 वैल्यू क्या कर रखा है, असाइन, यू कैन से डिफाइन। उस x वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, 10, वही तो आपने उसे असाइन करके दिया है। और साथ के साथ किसी एपीआई फंक्शन को अगर अपने प्रोसीजर का एड्रेस पास करना हो तो उसके लिए आप यूज करते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये मैं जितने ऑपरेटर अभी आपको ब्रीफ कर रहा हूं, सिर्फ ये सारे के सारे आप यूज कर रहे होंगे आगे वीबीए सीरीज में। अरे बात समझ में, मैंने अभी ऑपरेटर को सिर्फ ब्रीफ किया है, मैंने आपको बताया है कि कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं वीबीए में और उन ऑपरेटर को यूज करने का पर्सपेक्टिव क्या है। अब हम लोग जैसे जैसे सीरीज में आगे बढ़ेंगे इन सारे ऑपरेटर को हम लोग अपने प्रोग्रामिंग करने के दौरान यूज कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके सामने ऑपरेटर और एक्सप्रेशन को एक्सप्लोर किया, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बताए और क्या क्या ऑपरेटर मेरे पास अवेलेबल है जिसको मैं आगे यूज कर सकता हूं, वो पर्सपेक्टिव आपका थोड़ा सा क्लियर किया है। आगे के सीरीज में मैं परत दर परत ओपन करने की कोशिश कर रहा हूंगा वीबीए के और बहुत सारे एस्पेक्ट को। तो हमारी मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में और आज के वीडियो का साइनिंग ऑफ ले रहा हूं यहीं पे इस एंडिंग नोट के साथ। सपने तो देखे हैं ना, कुछ लक्ष्य पाने की, कुछ बड़ा करने की, तो भागते रहिए अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर करें। लगे रहना है, चलते रहना है, बस रुकना मत, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी कि आएगा आपका भी दौर कर। Thank you for your love and support to my channel. Thank you. Please.